Joining us now is Union Minister Shri Piyush Goyal. Piyush ji, namaste, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you for speaking with us. You're in the thick of campaigning, and all the best to you in your endeavors as your quest to enter into the parliament via the Lok Sabha. But Piyush ji, विपक्ष कह रहा है आपका संकल्प पत्र नहीं, माफीनामा होना चाहिए था, और वो भी आपने ठीक से नहीं किया। अब विपक्ष से आप और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उनको ये दिखता नहीं है कि 4 करोड़ गरीब परिवारों को, यानी 20 करोड़ लोगों को एक पक्का घर मिला, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिलता है। उनको ध्यान नहीं आता है कि जब 55 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं और अब सभी सीनियर सिटीजन्स को भी मिलेगी, तो उससे कितनी बड़ी सौगात है उनके लिए। शायद उनको ध्यान नहीं आता है कि एलपीजी सिलेंडर घर आने से कितनी बड़ी मुसीबत से बचती है हमारी बहनें, माताएं। उनको इज्जत घर मिलने का जो स्वाभिमान हमारी बहनों को, बहुओं को मिलता है, बेटियों को, शायद विपक्ष के गले नहीं उतरता है। उनका बस चले तो वो तो सबको गरीबी रखे और तुष्टीकरण की राजनीति कर करके, भेदभाव की राजनीति कर करके अपनी दुकान चलाएं, देश को तोड़ने की दुकान चलाएं। तो मैं समझता हूं मोदी जी ने जो 10 वर्ष देश को इतनी मजबूत आधारशिला दी, एक मजबूत अर्थव्यवस्था भी, गरीबों का कल्याण, नारी शक्ति को स्वाभिमान, किसानों के लिए एक अच्छा उज्जवल भविष्य और युवा शक्ति को ढेर सारे मौके, ये जो काम को आगे बढ़ाने के लिए इस संकल्प पत्र में बड़ी योजनाएं, बड़ी सोच, बड़े सपने को साकार करने का जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया है, गारंटी की है, मैं समझता हूं देश उत्साहित है और जनता में एक विश्वास है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। Your manifesto has the word jobs only twice. संकल्प पत्र में सिर्फ नौकरी और jobs has been mentioned only twice is the allegation coming from the Congress. महंगाई और बेरोजगारी, इन दो विषयों पर आपके संकल्प पत्र में मौन व्रत है। नरसिम्हन जी, दो चीजें ध्यान में रखें। एक तो जितनी नौकरियों का निर्माण गत वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाते हैं। आप आज भी आंकड़े देखोगे तो 12 लाख लोग हर महीने ऐड हो रहे हैं ईएसआई या पीएफ के नंबर्स में। आप अगर देखें एवरेज इन्फ्लेशन, महंगाई पिछले 10 वर्ष की, तो मोदी सरकार में आजादी के बाद सबसे कम महंगाई, एवरेज महंगाई 10 वर्ष में देखने को मिली है। मुझे लगता है कि विपक्ष हताश है, विपक्ष के पास कुछ और अटैक करने के लिए मिला नहीं, तो ये आंकड़े गिर रहे हैं कितनी बार लिखा नहीं लिखा। जब माननीय प्रधानमंत्री देश को विश्व का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाते हैं, सेमीकंडक्टर हब बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को और बल देते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स भारत में लाने की बात करते हैं, जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार होता है, रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस, इनलैंड वाटरवेज, डिजिटल पेनिट्रेशन अक्रॉस द कंट्री, इन सब चीजों में जो लोगों को रोजगार मिलता है, वो अपने आप में इनका जीवन भी बदलता है, सुधारता है और युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर देते हैं। 1 लाख का स्टाइपेंड देंगे युवाओं को, महिलाओं को, खासकर युवा महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। हमने कम से कम मिडिल क्लास के लिए सोचा तो है। बीजेपी के संकल्प पत्र में मिडिल क्लास नदारद है, जबकि इनके बल पर इनसे उठाए हुए टैक्सेस से ही ये सारे डोल बांट रहे हैं। सो दैट्स अनदर एलिगेशन। पीयूष जी, आनंद जी, एक बात तो अच्छी है कि कांग्रेस इस बात को समझ गई कि अब भारत में गरीबी बहुत कम रह गई है। एब्सोल्यूट गरीबी तो 1% से भी कम है, और एक ओवरऑल भी, क्योंकि कांग्रेस खुद कहती है कि 1 करोड़ महिलाओं को देंगे, तो ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मोदी जी के कार्यकाल में गरीबी से मुक्ति मिली है करोड़ों लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको कुछ उम्मीद ही नहीं है सरकार में आने की, आप कुछ भी लिख सकते हो। आपके लिखी हुई चीज की वैल्यू क्या है, उस पर विश्वास किसको है, उसको कोई पालन तो करना नहीं है। और जहां जहां उनकी 1-2 सरकारें आई हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, वहां के लोगों को जाके पूछिए कि कांग्रेस जो कहती है कैसे फेल हो जाती है उसको पूरा करने में।
और मोदी जी जो कहते हैं उसको 100% लागू करते हैं। हमारे 14 का मैनिफेस्टो, 19 का मैनिफेस्टो पूरी तरीके से फुलफिल करने का काम मोदी जी ने किया। एक एक शब्द जो लिखते हैं वो पूरा करने की गारंटी वही मोदी का संकल्प होता है। पीयूष जी, इसमें न्यू मिडिल क्लास का एक क्रिएशन हुआ है जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से कम 10 साल पहले की थी, एंड दैट्स आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द फैक्ट दैट 25 करोड़ पीपल हैव बीन पुल्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो फिर क्या वजह है कि अगले 5 साल तक आप फिर से ये फूड सिक्योरिटी का वादा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने बात की स्पष्टीकरण भी की कि यू वांट टू मेक श्योर कि दे आर नॉट कंसर्न, उनको ये चिंता नहीं रहे अपने रोज के भोजन की। एक मुक्ति दिलाने की बात है उन सबको, वापस वो कहीं गरीबी के नीचे ना जाएं, एक। और दूसरा, इनको सशक्त बनाना कि इनको इस चीज की चिंता ना हो, रात का भोजन सुनिश्चित हो, तो बड़े सपने दे सकते हैं, बड़े सपनों की तरफ मेहनत कर सकते हैं। मुझे लगता है ये एक तरीके से एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है, बड़े पुरजोर से की है कि एक देश में एक चुनाव होगा, बार बार चुनाव के इस साइकिल से छुटकारा दिलाना चाहती है बीजेपी का संकल्प पत्र। कैसे करेंगे इसे, क्योंकि उसके लिए आपको यूनिफाइड इलेक्टोरल रोल्स की ज़रूरत होगी, यानी सेंसस कराना पड़ेगा। और फिर क्या वो 2019 का वादा जो इस बार भूल गया है, यानी कि उसमें तो नहीं है संकल्प पत्र में कि एनआरसी आप करवाएंगे, जब तक ये नहीं कराएंगे तो बैकएंड आपका कहाँ से होगा वन नेशन वन पोल के लिए? ऐसा है, सेंसस तो नॉर्मल कोर्स में अब होना ही है, क्योंकि सेंसस के बाद महिलाओं को भी 1/3 आरक्षण मिलेगा असेंबलीज में और पार्लियामेंट में। तो सेंसस तो कोविड के कारण डिले हो गया, अब किया जाएगा। और सेंसस के बाद उसमें कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाकर वन नेशन वन इलेक्शन पूरे तरीके से संभव है। कोविंद जी की कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें बड़े प्रबुद्ध प्रबुद्ध विचारक थे उसमें। और मेरा पूरा मानना है कि ये डुएबल है, और जब मोदी जी ने गारंटी की है तो आप आश्वस्त रहिए, ये होके रहेगा। तो यानी उत्तर प्रदेश में 27 में और 29 में दोनों में विधानसभा चुनाव होंगे? अब वो डिटेलिंग तो अभी जब तय होगी तब आपको पता चल जाएगी। कॉमन सिविल कोड के लिए कोई ड्राफ्ट नहीं है पीयूष जी, तो फिर कैसे आप इसका वादा कर रहे हैं? हाँ, हमारे संविधान में मेंशन्ड है, लेकिन इसका कोई ड्राफ्ट नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, असेंबली में भी नहीं आया। संविधान ने तो बहुत स्ट्रांगली इसको एडवोकेट किया था, और आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती के दिन उनके नमन में उनको सही श्रद्धांजलि होगी अगर हम उनको उनके दिए हुए लिखे गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पूरा करें। और उसमें से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उत्तराखंड ने एक यूसीसी का अटेम्प्ट किया है, उस पर अब देश में चर्चा हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे जो आदिवासी वनवासी क्षेत्र में रहने वाले भाई बहन और अन्य अन्य जो और लोगों की चिंता, उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है, उस सबको नजर रखते हुए, सबके बारे में विचार विमर्श करते हुए एक अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए। क्या गूंज रहा है ग्राउंड पर पीयूष जी? आप तो मुंबई में हैं आजकल, तो आप ग्राउंड पर भी आ गए हैं, जमीन पर हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पर क्या गूंज रहा है? कौन सी बात इस सरकार की गूंज रही है ग्राउंड पर, लाभार्थियों में, लोगों में? आनंद जी, रिस्पॉन्स तो फिनोमिनल है। आप जब तक अनुभव नहीं करो, जब तक जमीन पे जाकर कार्यक्रम नहीं करो, ध्यान नहीं आता है लोगों में कितना स्नेह, कितना विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। उल्टे मैं देखता हूं, मैं जहां जाता हूं लोग मुझे भी ऐसे झप्पी पाते हैं जैसे मैं ही मोदी हूं। और कई लोग तो कहते हैं भाई हमें मोदी जी को मिलना तो नहीं हो पाएगा, आप हमारा संदेशा और धन्यवाद मोदी जी को दे देना। तो मैं गदगद हो जाता हूं देख के जो रिस्पॉन्स है। कार्यक्रमों में जो उमड़ उमड़ के लोग आते हैं। कल तो एक प्रोफेशनल्स का कार्यक्रम था, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। मैं जब गया मेरे मन में था 400-500 लोग होंगे मैक्सिमम। वहां 4,000-4,500 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, और जो उत्साह था उनमें, उसके बाद आई वाज मॉब्ड फॉर नियरली 1 आवर।
तो आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पर रिस्पांस बढ़िया है, विपक्ष का कहना है कि देखिए इनके तो अभी 200 पार नहीं होने वाले, 400 की बात कर रहे हैं। ग्राउंड पर अगर बहुत एक अंडर विपक्ष ये करंट नहीं है, कहेगा, एंटी सेंटिमेंट है। अगर विपक्ष ये नहीं कहेगा तो जो छोटी मोटी सीटें जहां से मिलनी है वो भी फिर नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है 400 पार होगा? अंतिम 2 प्रश्न है पीयूष जी, इस संकल्प पत्र 4 के बल जून पर को 400 पार। 400 पार गारंटीड है। 400 पार की भी आप गारंटी दे रहे हैं। ये जो भौगोलिक प्रकरण है, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, ये भारत के विकसित भारत के इस स्वप्न को कितना ठेस पहुंचाएगा, इस पर आपकी नज़र है? क्योंकि सरकार तो अभी इन अबेयंस है, हम चुनावी माहौल में हैं, कितने सारे वादे पूरे हो पाएंगे? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ध्यान में रखा है कि भारत की अपनी जो कैपेसिटी है, भारत की अपनी जो क्षमता है, वो इतनी ज्यादा है कि ये समस्याएं तो विश्व में आएंगी, लेकिन हर चुनौती को अवसर में बदलने का जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सफल प्रयास किया है गत 10 वर्षों में, उसमें मुझे लगता है आगे चल के भी चुनौतियां आती रहेंगी, चुनौतियों का सामना करेंगे, लेकिन जो संकल्प लिया है देश को विकसित बनाने का, देश को एक समृद्ध देश बनाने का, उसमें हमारा पूरा जोर रहेगा और सफलता ही पाएंगे। Piyush Goyal ji, always a pleasure speaking with you. Thank you for your time and all the best in your quest. Thank Thank you, you. my friend. Namaste. Thank you. Thank you. On that note, we're going to take a very, very short break. Stay with us here at CNN News 18.